तो मुख्यमंत्री ने भी सोचा होगा कि जो जिसको बोलते हैं कि बर्फ थोड़ी पिघल गई होगी दोनों तरफ, बट वो बर्फ पिघली नहीं है। और एक अड़ियल स्वभाव के चलते मतलब जो देखने में आ रहा है अपन को, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई पड़ा है किसी चीज पे या विभागों पर, या कौन सा विभाग चाहिए, क्योंकि यही बात के बाद से आ रही जो जिन लोगों ने 11 दिन पहले 10 दिन पहले मंत्रिमंडल की शपथ ली है, उसमें से कई लोग जो है वल्लभ भवन के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ अपने क्षेत्र में लौट गए कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है। पारुल साहू ने एक बयान दिया था, प्रवीण जी अगर आपने ध्यान दिया हो, मुझे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम चला रहे हैं उसे, आप थोड़ा देर से जुड़े है ना, 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में, फिर ये भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेलिंग क्यों सह रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसका जो रिपरकेटिव इफेक्ट हो रहा है वही सवाल में लेके गया था मनीष जी। बिल्कुल, एक बार रुक कर लेते हैं जेपी धनोपिया जी का। जेपी धनोपिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। धनोपिया साहब, लिस्ट थोड़ी देर में आ जाएगी, अब कोई नया आपको मुद्दा तलाशना पड़ेगा कि इनको आगे कर दिया, उनको पीछे कर दिया। ये आपकी जो जिज्ञासा, जो आरोप है, वो खत्म होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद। प्रवीण जी, सवाल जिज्ञासा का नहीं है। बार बार मेरे मित्र बोल रहे हैं सरकार है सरकार है। अरे 22 लोग तो विधायक ही नहीं है, आप कैसे उनको मान के चल रहे हैं सरकार में? 14 जो मंत्री आए वो तो विधायक ही नहीं है, कैसे मान के चल रहे सरकार? ये सौदेबाजी की सरकार है, सौदा हुआ है और सौदा के परिणाम के तरह ही इनको जो क्या उनको सलाम करना पड़ रहा है, मंत्री बनाना पड़ रहा है। वो 14 मंत्री 3 महीने अपने क्षेत्र विधानसभा में रहेंगे, क्या विभाग का काम करेंगे, कहां जाएंगे, क्या उनकी निश्चितता है? ये सौदेबाजी है। और एक बात और बता दूं, क्यों ये झुकना पड़ रहा है भाजपा को? इसलिए झुकना पड़ रहा है कि आज की तारीख में उपचुनाव तो होना ये तय है। अगर मान लीजिए 14 लोग या 16 लोग या 22 लोगों में से कुछ लोगों ने घोषणा कर दी और वो अगर बाकी मुन्ना कन्फ्रेंस कर दिया कि हाँ साहब हम पिके थे, हमें ये माल मिला था, हमारे साथ ये हुआ था, तो भाजपा चारों खाने चित हो जाएगी। उस डर में सौदेबाजी हो रही है, उसके लिए दबाव बना हुआ है, उसी कारण हो रहा है। वरना जो लोग इंटाइटल नहीं है मंत्री बनने के, जो विधायक नहीं है, वो कैसे दबा सकते हैं? इसलिए कि उनके हाथ में इनकी नकेल पड़ी हुई है, इनके जो काले कारनामे हैं उनके पास छिपे हुए हैं और वो खोलने की डर से ये लोग समझौता कर रहे हैं, समझौता ही बने हुए हैं। ठीक है, रजनी सटवाल जी का रुख करते हैं। रजनी जी, आपके जुड़ने से पहले कुछ जवाब तकनीकी दिक्कत थी, आप जुड़ नहीं पाए थे, तो पारिवारिक उदाहरण दिए गए, पारिवारिक माहौलों के दोनों तरफ से, धनोपिया जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, पारुल साहू ने भी कहा था, उसी पारिवारिक उदाहरण को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, शब्द पर मत जाइएगा। जब कोई नई बहू आ जाती है, ससुराल में धमकाने वाले अंदाज में रहती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग अंदाज लगाते यार ये मायके में भी वैसी रही होगी, तो ऐसा कुछ भाव तो नहीं आ जाएगा कि जो पूर्व पार्टी है वहां से अगर वो गए तो क्या इसी स्वभाव के चलते तो नहीं कि वो दबाव बहुत बनाते थे? देखिए प्रवीण जी, बहुत स्वाभाविक है, नए साथी कुछ जुड़े हैं तो उनके भी बारे में जानना समझना, उस दृष्टि से विभाग देना, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक तो बात बहुत स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कोई बाहर भीतर से समर्थन का मामला नहीं है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, बाकी उनके साथियों ने भी, और दूसरे अन्य साथी जो आए हैं उन्होंने भी, जो मंत्री विधायक ही नहीं है तो क्या समर्थन होता है उनका? भाई वो विधायक ही नहीं है, इस बात का समर्थन है, सौदा है, ये खरीदा हुआ। विधायक है क्या वो लोग? विधायक ही नहीं तो ज्वाइन करने से क्या होता है? ये सोनिया गांधी जी के या राहुल गांधी जी के खरीदे गए हैं, टिके हुए लोग हैं। वो समर्थन किस बात का भाई? किस बात को समर्थन करना चाह रहे हैं? ये अगर आपकी सरकार काबिल थी तो 15 साल के बाद आपको घर बिठा दिया था। आज 107 एमएलए एक साथ भूसा में कब्जा करके बैठ गए, एन के हत्या ली है। आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, सत्ता आपने छीनी है, चोरी की है, डकैती की है, विधायक को खरीदा है, और लोग आज इसीलिए आपको सौदेबाजी कर रहे हैं, तो आपको डर है कि पोल खुल जाएगी। महामहिम राज्य संविधान में ऐसा नहीं लिखा, और वो तो सारे सारे लोगों को एक्शन करते रहिए, बनाते रहिए मंत्री बनाए महीने के, लाइए 2-5 साल बाद रहिए, करोड़ों कमाइए, धंधा बिजनेस व्यापार केवल यही व्यक्ति है, क्योंकि लुटेरों की पार्टी है। अगर मान ये लिस्ट आ गई तो फिर होगा क्या? एक बार मनीष दीक्षित, दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल मेहमानों को रोकूंगा, अपने जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उन्हें रोकूंगा। मनीष जी का रुख करते हैं एक बार मनीष जी का। मनीष जी, ग्वालियर चंबल भाजपा की बहुत समृद्ध विरासत वाला इलाका है, तो मोहताज क्यों पार्टी एक नेता के लिए आपको लगता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य है इस बात को लेकर। आप देखिए, सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो एक बहुत बड़ा जो इशू आया था सामने, उसमें ये आया था कि साहब हमको तवज्जो नहीं मिल रहा, हम जनसेवा का काम नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों की सुनी नहीं जा रही। अब आप देखिए, ये जो लड़ाई थी वो उस टाइम की जो सरकार थी उसमें एक तिहाई हिस्सेदारी उनके और उनके समर्थकों को चाहिए। अब आप देखिए आश्चर्य की बात
क्या वो समर्थकों की संख्या तो है 16 टेक्निकली देखें, और उन 16 में से 80% मंत्री बन गए। और बीजेपी जो है वो सब कुछ सह रही है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम कार्यकर्ता, खासकर वो बीजेपी की जनरेशन, क्योंकि मैं उस जनरेशन के साथ भी काम किया है जो गुड़ और चना लेकर निकलते थे, वो जनरेशन इतनी प्रसन्न होगी ये सब देख के कि पार्टी का अच्छा हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो भगवानी मालिक है।